कुछ लोग अपने मन में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ अब स्टक हो चुकी है, लाइफ अब रुक चुकी है, शायद अब हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते, इससे बेहतर कुछ होने वाला नहीं है। जिंदगी में ना एक जगह आकर रुक चुके हैं। शायद लाइफ में कोई एक ऐसी इंसिडेंट हो गया, कोई एक ऐसी बड़ी घटना हो गई, कोई ऐसी बात हो गई जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन आपके साथ हो गया। अब 24 घंटे आप उसी बात को सोचते हो, 24 घंटे आप उसी सोच में रहते हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसने ऐसा क्यों किया, मैं तो उसको अपना भाई समझता था। कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा हो जाता है, एक ऐसा बिंदु बन जाता है जहां पर हम अटक जाते हैं और हमें लगता है अब मैं शायद अच्छे डिसीजन नहीं ले सकता, मैं अच्छे रिलेशनशिप नहीं बना सकता, सारी कमियां मेरे अंदर ही हैं, मैं दुखी हूं और यहां से मैं बाहर आने वाला नहीं हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये घबराना बंद कर दीजिए। ये जो आप घबराते हैं ना कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा, मैं कुछ कर नहीं सकता, ये आपकी घबराहट है, ये आपकी कल्पना है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो नहीं चला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कोई और बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपने कोई एग्जाम दिया, वो एग्जाम सही नहीं रहा, आप फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में कोई और एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लाइफ है, बहुत सारे हम डिसीजंस लेते हैं। आप यकीन मानिए 100 में से लगभग 90 डिसीजंस हमारे गलत हो जाते हैं। लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस गलत हो जाते हैं। किसी ने अपने जीवन भर की पूंजी लगा दी एक मकान को लेने के लिए, लेकिन जब मकान लिया तो उसमें कुछ फ्रॉड था, उसके डॉक्यूमेंट सही नहीं थे। अब क्या करे वो? अपनी जिंदगी छोड़ दे, जीना छोड़ दे। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ को रोकना नहीं है। आज आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताता हूं, एक ऐसा टूल बताता हूं जिसको यूज करके ना आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। अगर आप लाइफ में स्टक हो, कहीं पर अटक गए हो ना, आप वहां से बाहर निकल सकते हो। देखो, वो फॉर्मूला है द पावर ऑफ चॉइस। आई रिपीट माई वर्ड्स, द पावर ऑफ माई चॉइस। आप लाइफ में जो चूज कर रहे हो ना, आप वैसे बन रहे हो। आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, हमेशा देख लेना आप, लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइसेस होंगी। अब आप क्या चूज करते हो ना, दैट मैटर्स अ लॉट। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक, जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सोने तक हमारे पास चॉइसेस हैं। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, समझिएगा। ये देखिए, ये फोन मेरे हाथ में है, ठीक है, ये मेरी चॉइस है। और दूसरे हाथ में ये बुक है, ये मेरी चॉइस है। मैं किसको कितना टाइम देता हूं, ये मेरी चॉइस है। दूसरी बात समझिए, ये एप्पल मेरे हाथ में है, देख पा रहे हैं ना आप? ये एक चॉइस है। या फिर ये पैकेट फूड, ये मेरी चॉइस है। दोनों ऑप्शंस मेरे पास हैं। अब मैं किस ऑप्शन को चूज करता हूं, ये मेरे हाथ में। किस ऑप्शन को मैं छोड़ देता हूं, ये भी मेरे हाथ में। आप क्या चॉइस, आपकी चॉइस कैसी है, आप क्या चूज कर रहे हैं? अगर आप एप्पल चूज कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पैकेट फूड चूज कर रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ को देख सकते हैं। आप अगर 24 घंटे इस फोन को चूज कर रहे हैं, फोन को चूज करने का मतलब है आप 24 घंटे इसी का यूज करते रहते हैं। रात को सोते हैं तो 3 घंटे आप इसका यूज करते हैं, सुबह उठते हैं तो इसका यूज करते हैं, या फिर ये बुक भी आपके पास है। आपकी चॉइस कैसी है, दैट मैटर्स अ लॉट। देखिए, लाइफ में कहीं भी आप स्टक हो जाए ना, सबसे पहले तो अपने डेली रूटीन को देखिए। मैं दिन भर में क्या चूज कर रहा हूं। अब चूज करने का मतलब यह है, जब आप सुबह उठते हैं ना, तो आप क्या चूज कर रहे हैं? आप एक्सरसाइज चूज कर रहे हैं या फोन चूज कर रहे हैं? आप कौन से फ्रेंड को चूज कर रहे हैं? उस फ्रेंड को चूज करते हैं जो आपको गलत तरफ ले जा रहा है, जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है, जो शायद आपको कुछ गलत स्टार्ट करवाना चाहता है। या फिर आप उस फ्रेंड को चूज कर रहे हैं जो आपको एक अच्छी सलाह देता है, शायद जो आपकी नौकरी लगवाना चाहता है, आपकी बिजनेस में सपोर्ट करना चाहता है। आपकी चॉइस कैसी है? आपने चूज किया कि मैं स्ट्रेस में हूं, मैं डिप्रेशन में हूं, मैं तो 24 घंटे सोचता रहता हूं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। यह आपकी चॉइस थी। आप यकीन मानिए, यह आपकी चॉइस थी, यह आपने चूज किया। अब दूसरी चॉइस क्या है? ठीक है, मुझे कोई लॉस हुआ, ठीक है, मेरा डिसीजन गलत हुआ, ठीक है, मुझसे कोई बहुत बड़ी लाइफ में गलती हो गई, लेकिन
अब आगे मेरा डिसीजन क्या है, आगे मैंने क्या चूज करना है। अगर मैं एक एग्जाम में फेल हो गया तो अब मुझे आगे के लिए क्या चूज करना है। मेरे पास टाइम है, मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर रहा हूं। क्या सिर्फ फोन की स्क्रॉलिंग चलती रहती है, क्या उल्टे सीधे मैसेजेस चलते रहते हैं, या मेरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई की तरफ है, मेरा कंसंट्रेशन एक अच्छा इंटरव्यू क्रैक करने की तरफ है, मेरा कंसंट्रेशन बिजनेस की कुछ टिप्स सीखने में है, मैं थोड़ा छोटा सा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं। मेरा चॉइस क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। आप क्या चूज करते हैं, दैट विल इंटायरली चेंज योर लाइफ। और हमेशा याद रखिए, जब आप जिंदगी में कहीं पर अटक जाते हो ना, लाइफ एक जगह स्टक हो जाती है, वहीं से लाइफ को एक यू टर्न देना होता है, वहीं से आपकी एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है, वहीं पर आपने पुराने चैप्टर्स को फिनिश करना होता है। आप देखिए, जब आप छोटी क्लासेस में थे, फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे, आप पुरानी बुक्स को छोड़ते चले गए। ये नहीं है कि आप 8th क्लास में और आप 6th क्लास की बुक को पढ़ रहे हैं। आपको पुराने चैप्टर्स को डिलीट करना होता है। जो पुरानी घटनाएं हुई, कुछ पुराने गलत डिसीजंस हुए, कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, क्यों दिया, वो सीख कर आपने यहां से आगे बढ़ना होता है। और आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले आपको अपना डेली रूटीन चेंज करना है, अपनी लाइफ में ऐसे बदलाव लाने हैं जो पॉजिटिव वे में लेकर जाए। कुछ सकारात्मक बदलाव लाइए। अभी जब हमारी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक ऐसी घटना हो गई, अभी हम नेगेटिव थॉट से घिरे हुए हैं। आप हमेशा देख लेना, हम नेगेटिव थॉट से घिर जाते हैं। कुछ अच्छा होने वाला होता है वो भी हम गलत सोचते हैं, बुरा सोचते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये मेरे साथ होना है, गलत ही होगा। कोई आपको सही बात भी बोलता है तो आपको गलत लगती है, आप घर में चिड़चिड़े हो जाते हो, घर में घर वालों के ऊपर, मम्मी के ऊपर, पापा के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर गुस्सा होने लगते हो। आप देखिए, आप इस लूप में फंस गए हैं। यही लूप बार बार होता है, यही लूप बार बार बनता है, आप उसी में बार बार फंस जाते हो सुबह से शाम तक। क्या आपने कुछ चेंजेस किए? क्या आपने सकारात्मक चेंजेस किए, पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में किए, या आप उन्हीं नेगेटिव पैटर्न्स पर चल रहे हैं? देखिए, लाइफ में कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए ना जहां आपको स्टक महसूस हो, आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में, 24 घंटे सोच रहे हैं, तो आप एक पैटर्न में फंस चुके हैं। आप एक पॉन्ड में हैं और उस पॉन्ड में गिर चुके हैं। आपने सिर्फ पैटर्न्स तोड़ने हैं। आई रिपीट माई वर्ड्स, आपने पैटर्न्स तोड़ने होते हैं। अपने सोने का पैटर्न तोड़िए। अगर आप 10 घंटे सोते हैं, आधा कर दीजिए, 6 घंटे, 7 घंटे की नींद लीजिए। अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते, मॉर्निंग वॉक करिए, दौड़िए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये पैटर्न्स आपने बना लिए। आपने देखा है ना, अक्सर कुछ लोग एक चेयर पर बैठते हैं और सोचने लगते हैं या फोन यूज करने लगते हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे उनके निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता। ये उनका एक पैटर्न बन गया। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव बिलीफ पैटर्न। हम सबके सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ पैटर्न्स बनते हैं। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड जानते हैं आप कैसे काम करता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता आपकी रियलिटी क्या है और आपकी इमेजिनेशन क्या है। यानी कि आप बैठे बैठे क्या कल्पनाएं बना रहे हैं, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं जानता। या क्या रियलिटी है वो भी नहीं जानता। वो तो आपके बिलीफ पैटर्न को जानता है, वो आपकी प्रैक्टिस को जानता है। आप किस चीज का बार बार लगातार अभ्यास कर रहे हैं, आप किस चीज का बार बार लगातार अभ्यास कर रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड उसी बात को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप बैठे बैठे बोलते हैं मैं दुखी हूं, मैं चिंतित हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करती है। कई बार आपने देखा है, हमें बैठे बैठे लेजीनेस होती है, यार आज शरीर काम नहीं कर रहा, आज तो कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, आज तो उठने का मन नहीं कर रहा। इवन लोग कहते हैं मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका मन नहीं है, ये आपकी ट्रेनिंग है। ये आपने अपने माइंड को जैसे ट्रेन किया है, वो आपको वैसे चला रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं, आपने देखा होगा, इंटरव्यूज में सुना होगा कि मैं तो 5 बजे उठ जाता हूं, मैं तो एक्टिव हूं, मैं तो 70 साल का हूं, मैं तो एक्टिव हूं, मैं तो डेली 5 किलोमीटर की वॉक करता हूं। अब आपको क्या लगता है, 70 या 80 साल का व्यक्ति, उसकी जो हेल्थ है, उसका शरीर 25 या 30 साल के व्यक्ति से ज़्यादा अच्छा होगा? आई डोंट थिंक सो कि उसकी जो बॉडी है उससे ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन उसकी सोच जो है ना, जो उसने अपने माइंड को ट्रेंड किया है,
कि मैं 5 किलोमीटर चलता हूं और मुझे कुछ नहीं होता, दैट मैटर्स अ लॉट। आप अपने माइंड को क्या ट्रेन कर रहे हैं, कैसे ट्रेन कर रहे हैं, उसको प्रोग्राम क्या करते हैं, क्या कमांड डाल देते हैं। आप एक बार ये करके देखिएगा। आप जैसे आर्चरी होती है ना, हम निशाना लगाते हैं, आपका एक बार निशाना सही नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, 10 बार नहीं लगेगा, 100 बार नहीं लगेगा, लेकिन माइंड में बार बार ये बात आ जाएगी कि मैं निशाना लगा रहा हूं। यकीन मानिए एक बार तो वो निशाना सही लगेगा, क्योंकि माइंड में ट्रेनिंग आ गई कि मैं इस चीज की ट्रेनिंग करता हूं, मैं इस चीज का अभ्यास करता हूं। तो आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा और फिर आप उस काम को अच्छे से कर पाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि आप लाइफ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहें, अपने अंदर चेंजेस लाएं और कहीं भी लाइफ में एक जगह स्टक ना रहें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे कनेक्टेड। थैंक्स अ लॉट।